रात के 11 बजे राहुल, मोहित और अजय एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। घना जंगल चारों ओर फैला हुआ था और हल्की ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। रास्ता अनजान था, लेकिन तीनों एडवेंचर के शौकीन थे, इसलिए बिना डरे आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक पुराना पत्थर का कुआं दिखा, जिसके चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। कुएं के पास टूटी हुई लाल चूड़ियां पड़ी थीं, मानो किसी ने जल्दबाजी में उन्हें गिरा दिया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज भी डराने लगी। मोहित ने धीरे से कहा, यार, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल के अंदर से हल्की हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। वे रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखा। शायद कोई जानवर होगा। राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। तभी पेड़ों के बीच से एक सफेद परछाई तेजी से गुजरती दिखी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। अचानक कुएं के अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आई। तीनों दोस्त ठिठक गए। अजय ने अपने फोन की टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी की गहरी कालिख। राहुल ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। जैसे ही वे मुड़ने लगे, हवा में एक औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। पेड़ जोर से हिलने लगे। मोहित चीखा, भागो! कंपोनेंट प्लेसमेंट और तीनों दौड़ पड़े। भागते भागते उन्होंने सुना, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटा सके, वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय उस कुएं के, जहां पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें छलांग लगाई हो। क्या वे किसी भूतिया ताकत के जाल में फंस गए थे, या फिर यह सिर्फ उनका भ्रम था?